नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हर कोई चिंतित रहता है, यानी फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। हर कोई ये सोचता रहता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, चाहे वो नौकरी को लेके उसको चिंता हो, चाहे उसकी अपनी शादी को लेके चिंता हो, चाहे वो उसको किसी को अगर कोई नौकरी नहीं करना चाहता तो उसको अपने व्यापार को लेके चिंता हो कि आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, किस तरह से मेरा बिजनेस चलेगा या मेरी नौकरी चलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब चिंताएं जो है सो वो होती हैं जब हम छोटे से होते हैं, बचपन में होते हैं। तो इतने जो है सो जो चिंताएं हमें नहीं होती, हमारे माता पिता को ज़्यादा चिंता होती है जब हम बचपन में होते हैं कि पता नहीं हमारा लड़का क्या करेगा, कौन सी नौकरी करेगा, सफल होएगा नहीं सफल होएगा जीवन में, हमारा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा। 100 तरह की उनको भी चिंताएं होती हैं, खुद को भी लेके और आप और बच्चों को भी लेके उनको उनकी बहुत सारी चिंताएं होती हैं। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब वो 10th वगैरह पास कर लेते हैं, तो उनको भी जब क्या होगा नहीं होगा, बट उसके बाद जब वो 12th कर लेते हैं तो उसके बाद उनको पूरे फोकस होकर जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उस टाइम उनको भी टेंशन होती है कि ये ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हम करेंगे अपने जीवन में। तो बहुत सारी बातें जो है सो दिमाग में चलती रहती है अपने भविष्य को लेके। हम हमारी उनको अपनी शादी को लेके उनके परिवार वाले परेशान रहते हैं। तो मैं ये टॉपिक आज इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये जो भविष्य को लेके हमेशा मन में चिंता बनी रहती है कि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सब कुछ ऑलरेडी निहित है, सब कुछ ऑलरेडी जो भगवान ने लिखा हुआ है वो सच है। जो भगवान ने लिखा है वही होता है, इंसान तो बस करता रहता है। मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगा कि कैसे थे जब मैं छोटा था तब जो सोचता था, और जब फिर मैं स्कूल के बाद जब स्कूल में पढ़ता था तब क्या सोचता था अपने जीवन को लेके, फिर कॉलेज में आया फिर क्या सोचता था अपने जीवन को लेके, और फिर क्या हुआ उसके बाद। उसके बाद मतलब जो मैं सोचता था वही हुआ, जो मेरे अंदर जो डर थी, जो मेरे अंदर चिंता थी वही हुई, या कोई चीज अलग हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम हायर स्टडीज के लिए गए तो मैं बड़ा ही वो था कि भाई मैंने मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हो गया। उसके बाद मैंने कहा यार हायर स्टडी में क्या करूँ, तो मैंने कैट और मैट की जो है सो एग्जाम की प्रिपेयर किया, अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर किया था। प्रिपेयर करने के बाद मैंने एग्जाम दिया और कैट में मेरे ठीक ठाक परसेंटाइल आ गए थे। तो मैं सोच रहा था पता नहीं अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा। तो कॉलेज भी मिल गया। अच्छा, मैं स्कूल टाइम जब स्कूल में तो इतना नहीं, स्कूल में हम लोगों का कंपटीशन चलता रहता था कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड नहीं आना, उसके लिए हम पढ़ाई करते थे, सब चीजें करते थे। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत ही ओबीडिएंट था अपने काम को लेके। कोई भी असाइनमेंट मिले, कोई भी स्कूल में चाहे कोई टास्क मिले, चाहे कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई एग्जाम आने वाला है, कोई जो है सो सेमेस्टर में एग्जाम आने वाला है, चाहे ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो बहुत ही मैं मतलब एक कहते हैं ना पंचुअलिटी वाली बात, कि पंचुअल था उन चीजों को लेके। वहीं मैं ये देखता था, यानी कि मैं अपने सारे प्रोजेक्ट वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, अगर कोई डेडलाइन है या कुछ है तो मेरा प्रयास होता था कि यार ये अपने को प्रेजेंटेशन है, ये है, ये कॉलेज में देना है तो यार टाइम से देना है, इसको टाइम से बना के हमें करना है। तो बिल्कुल मेरा उस पर फोकस रहता था और मैं उसे करता भी था। वहीं पे मैं ये देखता था, अपना पीजीडी या एमबीए कर रहा था, उस टाइम मैं हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल में मैंने क्या देखा, और तो मैंने देखा कि भाई जो लोग सब आए हुए हैं मेरी तरह ही सारे बच्चे हैं, बट बहुत सारे बच्चे उसमें सीरियस नहीं थे, नॉन सीरियस थे। मींस उनका टाइम पे प्रेजेंटेशन नहीं होता था, असाइनमेंट नहीं होता था, कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता था। इवन देन वो क्लासेस को बंक करते थे, क्लास में नहीं आते थे। कॉलेज में भी देखा था कि बच्चे पूरा पूरा साल नहीं आते थे। टीचर्स बोलते रहते थे 75% 80% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, फिर हम एग्जाम में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं बैठने देंगे। सेम इसमें भी था, बट मैं देखता था वो सारे बच्चे एग्जाम बाद में देते थे, चाहे वो लेट फाइन भरे या कुछ भी करके वो बैठते थे। तो पर मैं अपनी लाइफ में जैसे पंचुअल था, अभी कॉलेज में बंक भी नहीं करना, सब चीजें करके देनी। तो आज जो उस टाइम भविष्य को लेकर चिंता थी कि भाई मैं अगर ये सब सही नहीं करूंगा तो मेरे फादर इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। सामने मैं देखता था कि भाई उनके भी पापा पैसे लगा रहे हैं, उनके भी पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे घरों से भी थे, कुछ
ठीक ठाक घरों से भी थे, मैं ठीक ठाक घर से था, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब। तो चिंता होती थी कि भाई पापा बहुत ही मेहनत से, क्योंकि वो मेहनत से पैसा कमा रहे थे, तो मेहनत से पैसा कमा के लगा रहे हैं भाई, ये तो सफल होना चाहिए। पर मैं उन लोगों को देखता था कि उनके जो घर वाले पैसा लगा रहे, उनको जैसे कोई फिक्र नहीं है, वो पूरा मौज मस्ती करते थे, कोई चीज उनका टाइम पे नहीं होता था। बट जब आज मैं उन लोगों को देखता हूँ या उनके, क्योंकि वो एफबी पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूँ हर कोई कहीं ना कहीं पहुंच गया है, हर किसी को कोई ना कोई डेस्टिनेशन मिल गया है। मीन्स ये है कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है। जो मुझे कॉलेज में लगता था कि यार ये लड़का क्या करेगा, ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस है, मैं ये सोचता था ये लड़का तो बिल्कुल नॉन सीरियस है, ये क्या करेगा। तो मैंने उन लड़कों को भी देखा कि कोई बैंक में लग गया, सरकारी बैंक का एग्जाम क्रैक कर लिया, किसी ने जो है सो कोई फॉरेन चला गया, कोई जो है सो अच्छा कोई लड़ाई झगड़ा बहुत करता था कॉलेज में, मैं देखता था वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो गए, फॉरेन चले गए, कोई बैंक में चला गया, कोई किसी की सरकारी नौकरी लग गई, कोई प्राइवेट बैंक में लग गया, कोई वो किसी एमएनसी कंपनी में चला गया, कोई फाइनेंशियल फर्म में, कोई बिग फोर में चला गया। मींस हर कोई कहीं ना कहीं सेटल हो गया। मैं इवन देन मैंने कई, बोलना नहीं चाहिए, कई को देखा था, कई लड़के नशे कर बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह भी लेते थे, नशे भी करते थे, पार्टियां भी करते थे, पूरा एंजॉय करते थे। वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो गए और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, अच्छी जो है सो अपने जीवन को अच्छी तरह से वो व्यतीत कर रहे हैं। तो इसको डेस्टिनी बोलते हैं कि इंसान परेशान रहता है उस फेज में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है या वैसे। तो आज जब मैं बैठ के सोचता हूँ पीछे अपने सारे का कि यार मैं भी बहुत परेशान रहता था कि क्या होगा नहीं होगा, तो मैं, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, और सबके लिए जब कुछ ना कुछ बनाया, भगवान उसकी पूरी चिंता करते हैं, पूरी केयर करते हैं, और उसकी जितनी समर्था होती है, यानी वो इंसान जितना उस चीज को जो है सो हैंडल कर सकता है, उस हिसाब से भगवान उसको जरूर देते हैं। तो किसी को भी किसी बात के लिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा भविष्य में मुझे मिलेगी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं मिलेगा। जिसको नौकरी नहीं मिलती वो उसको भगवान ने लिखा होता तू व्यापार करेगा या कुछ और करेगा, तो पक्का वो उसी लाइन में जाता है। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी करा देगा तो उसकी जो किस्मत वो व्यापार करके मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। जो व्यापार करने वाला होता है और उसको नौकरी लिखी होती है तो उसको व्यापार में सफल नहीं भगवान होने देते, उसको कुछ ऐसा करते हैं कि वो नौकरी पे कर ले, उसे नौकरी में सफल बनाते हैं। या कोई जो भी जो काम करना चाहता है, कोई अपनी फैमिली बिजनेस संभालना चाहता है या कोई कुछ भी करना, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो भगवान देखते हैं, भगवान ने सबकी सेटलमेंट की है, भगवान ने सबका रखा हुआ है। बस इंसान परेशान होता रहता है, इसलिए कभी भी भविष्य को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जो होगा वो अच्छे के लिए हुआ, बस आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करते जाइए और पूरा अच्छे मन से कीजिए और लगे रहिए। भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते रहिए। भविष्य जो आने वाला है वो अच्छा ही होगा, सुनहरा ही होगा। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखद ही रहेगा। तो कभी भी अपने भविष्य को लेकर कभी भी चिंतित ना रहें, कभी परेशान ना रहें, क्योंकि भगवान ने सबके कहीं ना कहीं डेस्टिनी लिखी हुई है और अच्छे तरीके से लिखी है। शुरू में लग सकता है कि ये जो है चीज पता नहीं कब होगी, मैं लेट रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे कोलीग मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह गया, उसकी नौकरी, जैसे होता है ना कॉलेज में आया प्लेसमेंट के लिए, उसकी नौकरी पहले लगी मेरी बाद में। तो आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको भगवान सेटल कर ही देंगे, कहीं ना कहीं आपको लगा ही देंगे। और हो सकता है कि दूसरों को, मगर आप पीछे सोच रहे हैं पर हो सकता है दूसरों के मुकाबले शायद आप सबसे आगे हो। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आज का ये टॉपिक जो है, ये डिस्कशन जो है, यहीं पे क्लोज करते हैं। आपका क्या विचार है इसके बारे में, ये जरूर कमेंट के द्वारा हमें बताएं। धन्यवाद।